तो अब मैं आपके लिए एक छोटा एक्सरसाइज देने वाला हूं, ठीक है? ग्रुप में करना है। कोई भी उत्पाद आप लीजिए, कोई भी उत्पाद, और मुझे बताइए बातचीत के बाद कि वो कहां से आता है, कैसा ग्राहक के हाथ में आता है, और ग्राहक के हाथ के बाद क्या होता है। कुछ भी, आप फल भी आप चुन सकते हैं, कुछ भी, मोबाइल फोन भी, लेकिन आप अभी चार्ट चाहिए। चार्ट पेपर में आप ऐसा करना है कि कोई भी उत्पाद आप चुन लीजिए, कोई भी चीज, प्रोडक्ट, लेकिन आप लिखना है ये कहां से आता है। फल, पहला तो किसान, हाँ, किसान से यहां 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 यहां, ऐसा आप ड्राइंग करना है, ठीक है? चार्ट पेपर में ड्राइंग करना है। ये जो भी उत्पाद चुनने के लिए बहुत देर मत लीजिए, जल्दी से कोई उत्पाद, शायद मोबाइल फोन होगा, जो भी, मोबाइल फोन जो भी हो, हाँ, ठीक है? सब समझ गए? आप एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप, आप 1 2 3, आप एक ग्रुप है, ठीक है? समझ गया क्या करना है? तो कुछ साइलेंट होना है पीछे, हाँ, ठीक है? तो लस्सी बाजार से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, वो परिवहन हुआ, उसके बाद यहाँ ग्राहक था, फिर वो पैकेट को क्या हुआ? वो पैकेट को मतलब कहीं एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मालूम नहीं क्या होने वाला है, बट ठीक है, इकट्ठा, ठीक है। बाजार को कैसा है लस्सी, कोई बता सकते हैं बाजार को कैसे? हाँ हाँ, पशुपालन से। तो बाजार के पहले पशुपालन, सुना आपने? पशुपालन से शुरू होने वाला है। उसके बाद क्या होता है? पशुपालन, जो सब लोग कहते, उसके बाद क्या होता है? पशुपालन। नहीं, एक मिनट, उससे पहले गाय कैसा मिला आपको? गाय दिलाए खरीद को। गाय खरीदा, अरे यार ये बहुत बड़ा पिक्चर होने वाला है। तो गाय खरीदा, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। गाय खरीदा, आपने क्या दिया, आपको क्या मिला? गाय को मतलब जाके मतलब बात किए, गाय खरीदे, अच्छी तरह से वातावरण किए कि गाय की तरह में पैसा दिए और वो हमें गाय दी, ठीक है। वहां भी लेन देन हुआ। आपको वो जो आपने किया उससे ये लस्सी है ना, उसका मूल्य वहां शुरू हुआ, हाँ, वहां शुरू हुआ, वहां भी लेन देन हुआ। वहां जरा गाय जब आपने खरीदा ना, लस्सी बनाने का वो शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आप गाय घर लाया, और उसके बाद दूध सेंटर, तो सेंटर ने पैसा दिया, तो वहां भी मूल्य, आपने दूध दिया और सेंटर ने आपको, तो अभी लस्सी बनाने वाला है यार। गाय सेंटर का आ गया, अभी लस्सी आने वाला है। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? सेंटर से क्या हुआ? ठीक है, तो एक मिनट, तो सेंटर, दूध और वो जो परिवहन, वो ट्रांसपोर्टेशन, वहां भी कुछ लेन देन हुआ, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर कंपनी को गया, ठीक है, वहां भी लेन देन है। सेंटर और कंपनी का लेन देन, और सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का भी लेन देन है, ठीक है। कंपनी में क्या हुआ? दूध गया तो फिर वहाँ लस्सी का निर्माण किया गया कंपनी में। उसके बाद फिर ठीक है, करके क्या फिर क्या हुआ? ग्राहक के पास भेजा गया। कैसे भेजा गया? विक्रेता जो है दुकानदार के पास लाया परिवहन के द्वारा, ठीक है। तो कंपनी से दुकानदार, लेन देन हुआ, मूल्य वहां भी हुआ। जरा मूल्य, अभी लस्सी हो रहा है तो हो गया, आने वाला है। दुकानदार बाजार में था, वहां आपने खरीदा, आपने यहाँ लाया, ग्राहक ने पिया, अभी सब प्लास्टिक बैग इकट्ठा हो गया। देखिए ना, इतना स्टेप्स है। मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सोच रहे हैं ना कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा है कि उसमें क्या है, इसके बारे में भी हमारा जो ट्रेनिंग में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बात करके हाँ शुरू कर देंगे। जरा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वॉक द वॉक, जरा उस तरफ जाना है। क्या है वो? इतना स्टेप्स है। यहाँ हम कहाँ, हम दुकानदार होने वाले हैं
कि हम कंपनी होने वाले हैं, कि हम सेंटर को बिकने वाले, जो भी है ना, ये स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है ना, उसे हम समझना है। ये भी हम कर सकते हैं कि अरे ये बिजनेस, नहीं तो ये बिजनेस, नहीं तो ये बिजनेस, 3-4 बिजनेस सोचिए। और ये भी कर सकते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, बिजनेस शुरू करने के पहले ये सब तय करना है, नहीं तो बिजनेस शुरू करने के बाद नष्ट हो जाएगा ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिजनेस के बारे में शोध करके आप तय कर सकते हैं नहीं ये बिजनेस नहीं करना है, वो ठीक है, ऐसा ही बिजनेस में जाने से वो ठीक है। हाँ, लेकिन ये सोचिए ना, यहाँ सब ये जो मूल्य है ना, ये इसी के बात मैं कह रहा था। एक तरफ तो मैंने आपको ग्राहक सोच के कह रहा था। कोई उत्पाद हम तक कैसे पहुंचता है, दूध पर विचार करें। गाय से आपके घर का मूल्य कैसे बढ़ रहा है। दूध को पाश्चुरीकरण और प्रशीतन के लिए कारखानों में ले जाया जाता है। पाश्चुरीकरण दूध को खराब होने से बचाता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर दूध को वहां पहुंचाया जाना चाहिए जहां ग्राहक रहते हैं। दूध का परिवहन करना महंगा पड़ता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होगा क्योंकि यह ग्राहक के करीब है और उनके लिए इसे खरीदना सुविधाजनक है। चॉकलेट या आइसक्रीम जैसे अन्य उत्पाद बनाते समय दूध को दूध पाउडर में या एक घटक के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है। इन स्थितियों में दूध का मूल्य कैसे बढ़ाया जाता है? विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों को कुछ सामग्रियों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है। उपभोक्ता तक पहुंचने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक हो सकती है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को भी संबोधित करती है। किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण और परिवहन जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सुविधा को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ग्राहक अंतिम उत्पाद के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है क्योंकि इसमें अतिरिक्त मूल्य है। क्या मुझे उत्पाद से अधिक मिलेगा? मुझे एक ऐसी दुकान से रिश्ता मिलता है जिस पर मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मुझे उचित मूल्य पर अच्छे उत्पाद मिलते हैं, इसीलिए मुझे मानसिक शांति मिलती है। कभी कभी मुझे वारंटी मिलती है। मूल्य वह है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। मैं पैसे से अधिक देता हूं, मैं समय और प्रयास देता हूं, मुझे उत्पाद से अधिक मिलता है। मुझे विश्वास और मन की शांति मिलती है। विनिमय में मूल्य वह सब कुछ है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। किसी विनिमय में मूल्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी खरीदते हैं उसमें आपको हमेशा मूल्य देखना चाहिए और आपको उन सभी पर विचार करना चाहिए जो आप देते हैं और जो कुछ आपको विनिमय में मूल्य समझने के लिए मिलता है। तो यही तो ग्राहक के ओर से मूल्य कहते हैं। लेकिन जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, ये ग्राहक और ये उद्यमी, तो अभी जो आपने किया उसके बारे में देखेंगे। ये भी मूल्य है लेकिन उद्यमी के ओर से मूल्य है। कोई उत्पाद हम तक कैसे पहुंचता है, दूध पर विचार करें। गाय से आपके घर का मूल्य कैसे बढ़ रहा है। दूध को पाश्चुरीकरण और प्रशीतन के लिए कारखानों में ले जाया जाता है। पाश्चुरीकरण दूध को खराब होने से बचाता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर दूध को वहां पहुंचाया जाना चाहिए जहां ग्राहक रहते हैं। दूध का परिवहन करना महंगा पड़ता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होगा क्योंकि यह ग्राहक के करीब है और उनके लिए इसे खरीदना सुविधाजनक है। चॉकलेट या आइसक्रीम जैसे अन्य उत्पाद बनाते समय दूध को दूध पाउडर में या एक घटक के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है। इन स्थितियों में दूध का मूल्य कैसे बढ़ाया जाता है? विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों को कुछ सामग्रियों को जोड़ने
या हटाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है। उपभोक्ता तक पहुंचने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक हो सकती है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को भी संबोधित करती है। किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण और परिवहन जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सुविधा को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ग्राहक अंतिम उत्पाद के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है क्योंकि इसमें अतिरिक्त मूल्य है। तो आपने देखा ना, ये सब आपको समझना है, ग्राहक के ओर से भी समझना है और उद्यमी के ओर में भी समझना है। हाँ, तो हम ऐसा है कि जो मूल्य है ना वही तो सबसे बड़ा है। आप तो समझ गया, तो आपने बोला समय के बारे में बोला, लेकिन ऐसा इसे उल्टा करने से आप उद्यमी बन सकते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपसे, आपको जो सवाल है पूछिए, हमें सिर्फ 5 मिनट है।